हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन देख लिए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक सवाल है जिसमें हम मूलानुपाती और अणु सूत्र को कैसे निकालते हैं वो समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ में इस यूनिट से कुछ सवाल भी आते हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन करना कैसे है। देखो, क्वेश्चन आएगा इस तरह से एग्जाम में। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61 यानी 61% और हाइड्रोजन 11.88% पाई गई। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो तो उसका मूलानुपाती और अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो, एक कार्बनिक यौगिक उसने बोला है जिसमें कार्बन है हमारे पास 61% और हाइड्रोजन है हमारे पास 11.88%। ठीक है, यौगिक का वाष्प घनत्व हमारे पास 59 है, इसका हमें मूलानुपाती और अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेंगे। कार्बन कितना है हमारे पास 61% है और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 11.88% है। अब याद रखना, इसमें हमें ऑक्सीजन हमेशा चाहिए होती है जो कि हमें दी हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन दो है जो है इनका जोड़ लगा दो, तो ये आ जाएगा आपका 72 यानी 72.88%। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ लगाने के बाद हम ऑक्सीजन निकालने के लिए इन दोनों का जो जोड़ आया है उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो टोटल था हमारा 100 और कार्बन और हाइड्रोजन का जब योग किया तो हमें मिला था 72.88, जो कि हम 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन हमारी आ जाएगी 27.12%। तो ये आ गई हमारी ऑक्सीजन। अब हमारे पास 3 तत्व आ चुके हैं और तीनों का प्रतिशत भी हमें पता है। तो तीनों का प्रतिशत पता होने के बाद अब हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल में सबसे पहले लिखेंगे तत्व, फिर लिखेंगे प्रतिशत की मात्रा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणु में अनुपात और सरल पूर्णांक में अनुपात। ठीक है, ये लिखेंगे। तत्व कौन कौन से, कार्बन है, कार्बन का प्रतिशत लिख देंगे, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 61। अब बताना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हमें पता है कितना होता है, 12 होता है। दूसरा तत्व लिखेंगे हाइड्रोजन, जिसका प्रतिशत है 11.88 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। उसी तरह से ऑक्सीजन, जिसका प्रतिशत अभी हमने निकाला है 27.12 और परमाणु द्रव्यमान जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 16। इतना करके आपको रुकना है। अब आगे में क्या बता रही वो आपको समझना है। परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रतिशत मात्रा में से परमाणु द्रव्यमान का भाग देना है। तो प्रतिशत मात्रा कितनी है हमारी 61, परमाणु द्रव्यमान है हमारा 12, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5.08। दूसरे वाले हाइड्रोजन में भी आपको ये करना है। हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा ऊपर लिखोगे 11.88 और परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है, डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 11.88। इसके बाद ऑक्सीजन का ऊपर लिखेंगे हम प्रतिशत मात्रा 27.12 और नीचे लिखेंगे हम परमाणु द्रव्यमान जो कि होता है 16, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.7 यानी 1.7। अब आप क्या करोगे, ये तीनों में से सबसे छोटा जो नंबर है उसको इन तीनों से भाग देना है। हमारा छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन है, 1.7 है। तो 1.7 को 5.08 से भागित करेंगे, 11.8 से भी भागित करेंगे और 1.7 से भी 1.7 को भागित करेंगे। यानी ये जो सबसे छोटा नंबर है ये 1, 2 और 3 तीनों से भागित होगा। जब इसका इसमें भाग दोगे तो आएगा आपका 3, इसका इसमें भाग दोगे तो आएगा आपका 7, इसका इसमें भाग दोगे तो आएगा आपका 1। ये हम निकाले हमने सरल पूर्णांक में अनुपात। अब आगे क्या करना है देखना। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर कार्बन है, इसका सरल अनुपात कितना है 3, तो ये हो जाएगा C3। फिर आएगा हाइड्रोजन, जिसका सरल अनुपात आया 7, तो इसे लिखेंगे हाइड्रोजन 7। उसी तरह से ऑक्सीजन, जिसका सरल अनुपात आया 1, तो ऑक्सीजन इसके नीचे आप 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 नहीं लिखते तो भी चलता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मूलानुपाती सूत्र निकाला है इसका द्रव्यमान निकालेंगे। टोटल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, सबसे पहला तत्व है हमारा कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान लिखो 12, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, गुणा में 3, प्लस लगाओगे, फिर लिखोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे 1 और कितने हाइड्रोजन 7, तो गुणा कर देंगे 7। फिर लिखेंगे हम प्लस लगा के ऑक्सीजन, जिसका द्रव्यमान होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है 1, तो नहीं भी लिखेंगे क्योंकि गुणा करोगे 1 का तो वही का वही आएगा। तो बस आपको ये सॉल्व कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 59 यानी 59।
क्या करा हमने, सबसे पहले कार्बन 3 था तो 3 लिया, कार्बन का द्रव्यमान लिखेंगे 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 7 है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 प्लस ऑक्सीजन जिसका द्रव्यमान होता है 16 और गुणा में कर देंगे 1 क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 59। ये तो निकाला हमने मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। अणु सूत्र का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो अणु सूत्र का द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व। अब यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा वाष्प घनत्व, हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 59, तो वाष्प घनत्व में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 118। ठीक है, अब हमें n निकालना है। n का फॉर्मूला होता है अणु सूत्र का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। अणु सूत्र का द्रव्यमान कितना है हमारे पास 118, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना है हमारा 59, ये रहा। ठीक है, 59 से 118 को डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी n की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब ये n क्यों निकाला है, क्योंकि n से ही हम अणु सूत्र बनाने वाले हैं। देखो ये था हमारा मूलानुपाती सूत्र C3H7O ब्रैकेट के बाहर n। ठीक है, तो ये था हमारा मूलानुपाती सूत्र जिसमें बाहर की तरफ आपको n लिखना है जो कि आपका आया है 2, तो यहाँ बाहर की तरफ आप n लिख दोगे। हमारा n कितना आया है 2, तो ये बन गया आपका अणु सूत्र। आप चाहें तो इसे और भी कर सकते हैं, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो कार्बन में 3 है और बाहर 2 है तो ये हो जाएगा कार्बन C6, यानी कार्बन 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, अंदर 7 है बाहर 2 है, 7 दूना 14 हो जाएंगे। ऑक्सीजन अंदर 1 है बाहर 2 है तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये होता है यौगिक का अणु सूत्र। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। ये था हमारा मूलानुपाती और अणु सूत्र का सवाल जो कि एग्जाम में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसे एक बार करके जरूर देखना। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।